गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माने जाने की क्या वजह। तो सबसे पहले मनुष्य के पास ज्ञान का बल होता है। ज्ञान बल जन्म जन्मांतर तक बना रहता है, जबकि बाकी सभी बल समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। मनुष्य में उन्नत तर्क कौशल, जटिल समस्या समाधान क्षमताएं और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता होती है। मनुष्य में बुद्धि और विचार की शक्ति होती है। मनुष्य अपने जीवन को स्वयं निर्मित कर सकता है। मनुष्य में भावनाओं और भावनात्मकता की क्षमता होती है। मनुष्य दूसरों के साथ संबंध बना सकता है। मनुष्य में सीखने की क्षमता होती है। मनुष्य जीवन में विभिन्न अनुभवों के जरिए सीखता है। मनुष्य दूसरे प्राणियों की सहायता कर सकता है और समाज में उपयोगी योगदान दे सकता है। मनुष्य अलग अलग भाषाएं बोल सकता है। मनुष्य ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक के कई आविष्कार किए हैं। मनुष्य में विवेक होता है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ा ज्ञान का बल होता है। सारी विभूतियों, प्रतिभाओं, धन, बल, शरीर बल व जन्म बल से भी ज्ञान बल अधिक शक्तिशाली होता है। बाकी सभी बल समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। देखिए, दूसरा बात, मनुष्य को अन्य जीवों से अधिक श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि सिर्फ उसे ही भगवान ने कुछ अधिक चीजें दी है जिनका उपयोग कर वह श्रेष्ठता की सारी सीमा को भी पार कर सकता है। इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, जिसके बूते वह अपने सिर्फ 2 पैरों पर सीधे चल सकता है तथा बैठने पर भी एकदम सीधे में रीढ़ को रख सकता है। देखिए, मनुष्य को उनकी उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमताओं, अनुकूलनशीलता और नवाचार की क्षमता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। अत्यधिक विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ मनुष्य में उन्नत तर्क कौशल और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता भी होती है। बात रही कि मनुष्य क्यों महत्वपूर्ण है, तो मनुष्य अपने मूल्यों और विश्वासों को बदलते हैं, सीखते हैं और अलग अलग भविष्य की ओर उन्मुख होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसा होता है तो नवाचार फलित होता है। आशा, धैर्य और दृढ़ता नवाचार को संभव बनाती है। जब मनुष्य जोखिम उठाते हैं तो वे सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को अनंत संभावनाओं के लिए खोलते हैं। बात रहा कि मनुष्य का जो है असली उद्देश्य क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो व्यस्त न होना और अस्तित्व में न होना मनुष्य के लिए एक ही बात है। इन चंद शब्दों में जो है उन्होंने जीवन के उद्देश्य का जो है सबसे इनका उद्देश्य काम करना, सृजन करना, उत्कृष्टता प्राप्त करना, दुनिया और उसके मामलों के बारे में चिंतित होना। बात रही मनुष्य को सबसे जरूरी क्या है, तो जीने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, क्योंकि आपको हर चीज के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको अपने परिवार को खुश रखना है या आपको कोई चीज ही लेना है, आपको अच्छी शिक्षा के लिए, घूमने आने जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में। बात रही कि मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे की जा सकती है, तो किसी भी रूप में मनुष्य की श्रेष्ठता एकांत में ही साकार होती है। जीवन की तुलना प्रकृति से करने पर पता चलता है कि प्रकृति के तत्वों में हमारी तरह विचारोत्तोलन नहीं है, बल्कि सेवा साहचर्य होता है। प्रकृति में हमारी तरह अहम, दंभ, अभिमान, मान सम्मान की चेष्टा नहीं होती। प्रकृति तत्व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। बात रही सच्चे मनुष्य की, तो मनुष्यता
या मनुष्य वह है जो दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, यानी वह स्वार्थी नहीं होता है और हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचता है। बात रही इसकी विशेषता की, मनुष्य की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो देखिए मनुष्य अत्यधिक बुद्धिमान है, एपिसोडिक मेमोरी में सक्षम है, लचीले चेहरे के भाव, आत्म जागरूकता और मन का एक सिद्धांत है। मानव मन आत्मनिरीक्षण, निजी विचार, कल्पना, संकल्प और अस्तित्व पर विचार बनाने में सक्षम है। बात रही इनके लक्षण का, यानी मनुष्य के जो है मुख्य लक्षण क्या है, तो सबसे पहले तो मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। बात रही, देखिए सबसे पहले तो भगवान जो हम लोगों को बनाए हैं वो इसीलिए उसने लोगों को प्रेम से बनाया ताकि वे प्रेम बांट सके। लोगों को परमेश्वर और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जब परमेश्वर ने लोगों को बनाया तो उसने उन्हें अच्छे काम करने के लिए दिए ताकि वे परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर सके और जिस तरह से वे दुनिया और एक दूसरे की देखभाल करते हैं उसमें उनकी छवि को प्रतिबिंबित कर सके। लेकिन अभी के दौर में उच्च शिक्षा ना होने के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण लोग आपसी मतभेद करके और अपना जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।